हाय पूजा। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे मैम? मैं बढ़िया हूँ। तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सम नेगेटिव कार्ड्स जिनको पॉजिटिव तरीके या से कैसे रीड किया जा सके। आप मुझसे पूछिए, आपके क्या क्वेश्चंस है पूजा। yeah, like ma'am, actually, whenever I do the reading, like I do six card spread, and some negative, very negative cards, pull out in my favor, like devil card appears, or tower card appears, or death card appears, which seems to be very negative card. So how can we relate it, or how can we convert into positive point of view? So this is my question, because I get very upset when I'm stuck when I get these kind of cards, because I don't know how to interpret in a positive manner. ठीक है पूजा। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को पता नहीं है, आपने सिक्स कार्ड स्प्रेड की बात की है। तो सिक्स कार्ड स्प्रेड में पास्ट होता है, नियर फ्यूचर होता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर होता है, इन्फ्लुएंसेस वर्किंग इन योर फेवर होता है, ऑब्स्टिकल्स के एक कार्ड होता है, एंड अल्टीमेट आउटकम। टोटल 6 कार्ड्स हम पुल आउट करते हैं। और जो इन्फ्लुएंसेस वर्किंग इन योर फेवर में जब नेगेटिव कार्ड आ जाए तो उसको पॉजिटिव कैसे रीड करते हैं, आपका ये सवाल है। एम आई राइट पूजा? Right, right, ma'am. ठीक है। देखिए पूजा, हर कार्ड एक नहीं, कई एट्रीब्यूट्स कैरी करता है। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ कार्ड्स थोड़े ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे डेथ है, आपका डेविल है, टावर है। इस तरह के कार्ड्स थोड़े ज्यादा नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कैरी करते हैं। अब बात आती है कि इन कार्ड्स को पॉजिटिव वे में कैसे रीड किया जाए। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद डेथ कार्ड। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपको ना, जब पॉजिटिव वे में उनको रीड करना है तो आप हर चीज के बारे में सोचो। वो स्कॉर्पियो का कार्ड है और यहाँ से आपको पता लगेगा कि हम पॉजिटिव क्या इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी डेथ कार्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इतना इजी नहीं होता है। जो टेम्परेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बट वो बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो है। सैटर्न का कार्ड जो है, द वर्ल्ड का, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है। मजिशियन कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशंस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इजी होते हैं, या हमारे विल के साथ चल रहे होते हैं कि हमने जो चाहा वो हो गया। बट डेथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सडन होता है और हमारे विल के अगेंस्ट होता है, तो हमें वो चीज बुरी लगती है। लेकिन पूजा, अगर आपको याद होगा तो मैंने डेथ कार्ड के साथ हर बार ये रिपीट किया है, डेथ कार्ड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप Yeah. ये समझिए, हाँ आप ये समझिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है, जो आपके विल के अगेंस्ट है, आपने नहीं चाहा था, तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो ऊपर वाला चाहता है कि आपके साथ हो जाए। तो अगर डेथ कार्ड आ जाए इस तरह के केसेस में और आपके बाकी कार्ड्स पॉजिटिव है, देखिए 6 कार्ड के स्प्रेड में भी अगर बाकी कार्ड्स पॉजिटिव है तभी इसको पॉजिटिव रीड करिए। अगर बाकी के कार्ड्स भी नेगेटिव है ना, तो आप इसको नेगेटिव वे में रीड कर सकती हैं। क्योंकि बाकी के कार्ड्स 6 में से अगर 3 और कार्ड्स नेगेटिव हैं, तो आप इसको भी थोड़ा नेगेटिव वे में रीड कर सकते हैं। अब बट अगर आपके बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि वीनस का कार्ड आ जाए, एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ जाए, एनी कार्ड आउट ऑफ 78, कोई भी कार्ड्स अगर ऐसा आ जाता है जो पॉजिटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में रीड करेंगे। और कैसे रीड करेंगे कि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी के लिए आपको बुरी लग रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है। आप आगे जा करके कुछ ऐसा देखेंगे या आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अच्छा लगेगा, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को। प्लस डेथ कार्ड जब रिवर्स में हो जाए ना, तो आपके हाथ पे थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। आप उसके जो इंटेंस मीनिंग को थोड़ा सा माइल्ड बना दो। जैसे कि डेथ कार्ड अपराइट में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही आपके लिए इमोशनली अच्छा नहीं है। बट जब वो रिवर्स में आ जाए, या फिर जब वो हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रीड करना चाहेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल आपके हाथ में है, सब कुछ दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट कार्ड टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड अगर आप पॉजिटिव वे में रीड करना चाहती हैं, तो यहाँ पे एक चीज समझिए।
पूजा, आप टावर के काट के इमेज को जब याद करती हैं तो उसमें क्या होता है? टावर ऐसे टूट रहा है कि अंदर के लोग बाहर आ रहे हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, मतलब डिजास्टर वाली सिचुएशन, लाइक। डिजास्टर वाली सिचुएशन भी है। और आप एक चीज नोटिस करो, जो टावर को हम इतना मजबूत मान रहे थे वो टूट चुका है लाइटनिंग के वजह से, और उसके अंदर के लोग बाहर आ रहे हैं, यानी किसी का रियल रियल इमेज दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो हम आगे जाके जानते हैं बट अभी ही हमें पता लग गया, जो हमें शॉक शॉक दे रहा है। भाई आपके लिए यह शॉक है क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो। बाकी के कार्ड्स बता देंगे कि शायद आपने ही कभी लापरवाही करी हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो। आपके लिए वो शॉकिंग है, लेकिन क्या वो सच में इतना बुरा सिचुएशन है? जब टावर का कार्ड आ जाए और आप उसको पॉजिटिव वे में रीड करेंगी तो आप सामने वाले को क्या बताएंगी? अच्छा हुआ जो आपको उस इंसान के बारे में पता लग गया, आप बच गए, आप समय रहते बच गए, किसी का चेहरा आपके सामने आ गया, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। बाकी आप किस कार्ड की बात कर रही थी, बताइए। लाइक जैसे कि ना, मैं कई बार उसको नहीं समझ पाते हम लोग, जैसे अभी जो मैंने आपको स्प्रेड भेजा था, लाइक मैंने अपने लिए क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में ना दैट आई मतलब ऐसा फीलिंग आ रही है कि पता नहीं कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे वो, मतलब मैं कितना अच्छा पढ़ पाऊंगी, क्योंकि उतनी अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी मुझे, नहीं मिल पाएगी। सो अल्टीमेटली मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा यहाँ से जो मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं एनरोल कर चुकी हूँ। सो मेरे को ये जानना था। उसके लिए मेरे पास ना, मैंने 6 कार्ड स्प्रेड किया था, उसमें ना जो फर्स्ट कार्ड आया था मेरा, जिसको हम पास्ट मानते हैं, वो हम्म। आया था नाइट ऑफ, जस्ट मोमेंट में आपको बताती हूँ, वो आया था अ, हाँ, वो आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल। सेकंड कार्ड, या हाँ। सेकंड कार्ड आया था 8 ऑफ कप्स। हाँ। लाइक फर्स्ट कार्ड तो हो गया हमारा पास्ट वाला, कि हमें कि मे बी, मतलब मैं इसको ये समझ पा रही हूँ कि पास में मेरे को, मतलब मे बी पैसों का स्टेग्नेशन रहा हो, और थोड़ा लॉस जिसको हाँ, कहते हैं। ये आपकी रीडिंग है ना, जो आपने मुझे फोटो यस, भेजी। यस, या। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी क्योंकि रीडिंग आपने किया, आपका इंट्यूशन ज्यादा मैटर करता है। हम्म। जो आप मेन कंसर्न था आपका कि इन्फ्लुएंसेस वर्किंग इन योर फेवर में 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आ गया है? अच्छा, एग्जैक्टली। 9 ऑफ सोर्ट्स या 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जब पॉजिटिव वे में रीड करना चाहेंगे तो उस केस में ना, आप एक चीज ध्यान दीजिए। 9 ऑफ सोर्ट्स में ये बंदा जो है रात को जागा हुआ है, ये सो नहीं रहा है। एक मीनिंग इसका गिल्ट भी होता है। अगर यहाँ पे pardon me, अगर यहाँ पे गिल्ट वाले मीनिंग को हम इग्नोर कर दें तो ये रात को जाग के मेहनत कर रहा है। ये अच्छी बात है कि आप रात रात भर जाग के मेहनत करेंगी। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं जिस जगह से पढ़ने जा रही हूँ मुझे फायदा होगा या नहीं। मेहनत तो आप राइट। करेंगे रात भर जाग करके। दूसरा, मैं अगर इसको प्रेडिक्ट करूँ तो आप देखिए बाकी के जो कार्ड्स हैं उसमें से आपका है 8 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये सारे कार्ड्स कोई बहुत ग्रेट कार्ड नहीं है पूजा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है यस, कि आप अपने तरफ से ज्यादा मेहनत करोगे, शायद आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वो लोग आपको उतना वो नहीं दे। आप ही की मेहनत दिस इज का, व्हाट आई एम फीलिंग। यस, हाँ, यस, यस। आप ही की मेहनत अल्टीमेटली ऐसा लग काम रहा है कि सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लाइक मतलब जो नहीं। वहां से, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि मैं यहाँ से कोर्स कर लेती हूँ तो मतलब जो मेरे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, बट मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली वो सब पढ़ा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी मुझे ही करनी है, हाँ, और डेप्थ पे मुझे ही जाना है खुद। दूसरी बात ये भी है कि बहुत कोई ग्रेट इंस्टीट्यूट नहीं दिखाई दे रहा। अगर यहाँ पे कोई बहुत ही ग्रेट कार्ड्स होते ना तो शायद आपकी मेहनत कम हो जाती। वैसे तो हर किसी को मेहनत करनी हम्म। पड़ती है बट शायद आपकी मेहनत थोड़ी कम होती। और बोलिए पूजा, और क्या डाउट्स हैं? और मैम, एक तो मुझे जानना था कि ना, लाइक जैसे सपोज मुझसे कोई पूछता है कि ना, मैं ना मैंने यहाँ पैसा लगा रखा है या वहां पैसा लगा रखा है, 2-3 जगह लगा रखा है पैसा, तो मेरा वहां पे पैसा सेफ है या फिर मतलब मुझे वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट? सो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? लाइक एक क्वेश्चन पूछ के एक कार्ड पुल करना चाहिए, मतलब 3 कार्ड्स रख दूं, जैसे वो बंदा पूछ रहा है कि इस इस जगह पे पैसा मेरा सेफ है,
तो उसके लिए एक कार्ड निकाल लूं, देखिए तीन कार्ड पूजा, निकाल लूं, तीनों के लिए कर हाँ, दूं? ऐसे जो केसेस होते हैं ना जिसमें मल्टीपल अलग अलग चीजों से रिलेटेड, जैसे कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक वो बोलेगा कि मैंने वहां पे किया, एक वहां किया, एक वहां किया, तीनों के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालिए। सबसे बेस्ट है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप ज्यादा चार्ज कर सकती हैं उसके लिए। और तो तीनों कार्ड्स के लिए मैम जैसे एक क्वेश्चन पुट अप किया, तो मतलब मैं अपने मन में ही बोलूंगी कि इसने यहाँ प्लेस करा है, अब इस यहाँ पैसा लगाया है, तो उसके लिए मैं ये वाला कार्ड निकाल रही हूँ, ये इस चीज के लिए, ये कार्ड इस चीज के लिए, एक साथ ही मतलब तीनों को प्लेस कर दूं ना कार्ड्स को। सो दिस आई हम्म, हैव टू कीप इन माई माइंड कि ये कार्ड इस चीज के लिए, ये कार्ड इस हाँ चीज के लिए, ये कार्ड इस चीज के लिए। हाँ, सो ऑप्शन जो ए, पॉजिटिव, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करके आप तीनों ऑप्शंस के लिए एक एक कार्ड्स निकाल सकते तीनों के लिए कार्ड्स हैं। हाँ निकाल सकते हैं। हाँ, ओके, सो मतलब उसमें मैम एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ना पेज के कार्ड्स आ जाते हैं ऐसे नाइट के आगे, तो ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि, क्योंकि पेज के और नाइट्स के ना मुझे ज्यादा अच्छे लगते नहीं है कार्ड्स, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किंग और क्वीन है वो तो है ही पॉजिटिव कार्ड्स, लेकिन पेज और नाइट में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो देखिए, जाती है, जैसे कि हैंगमैन का कार्ड आ गया, हाँ, हैंगमैन का कार्ड आ गया, तो हैंगमैन में अगर सपोज आ गया कि उसने मुझे बोला कि मैंने वहां पैसा लगा रखा है, क्या वो सेफ है, तो मैंने निकाला तो वो हैंगमैन का कार्ड आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको ना सरेंडर सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब स्टक हो आप अभी वहां पे, आप श्योरिटी एकदम नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा। एकदम सही हो पूजा आप यहाँ पे कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, हम्म। हैंगमैन सक्सेस का तो कार्ड है नहीं। ये एक ऐसे सिचुएशन में इंसान फंसा हुआ है जहाँ पे वो अंदर से ही डाउटफुल है क्या करना है क्या नहीं। स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में तो ये कार्ड अच्छा है, बट जहाँ पे बात आती मटेरियलिस्टिक चीजों की, जैसे कि पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम्म। अगर आप याद करोगे तो हैंगमैन का कार्ड लेट गो भी इंडिकेट करता है, यानी कि लेट आपका गो, बिल्कुल। हाँ, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना उसको वो पैसे लेट गो कर देने पड़ेंगे, उसको उसका फायदा नहीं आएगा। नहीं आएगा। एंड मैम इफ इन केस पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी ना समझ में नहीं आता है, कि क्योंकि कई जगह मैंने जो पढ़ा पूजा है, जिनसे भी मैंने सीखा है। पूजा तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स में से क्या ये ऐसा कार्ड है जो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है? अरे पेज तो एक बहुत ही यंग पर्सन है, बिटवीन 18 to 22 ईयर्स का वो है, उससे ज्यादा यस, तो उसकी एज नहीं है। राइट। प्लस वो हमेशा डाउट हम्म। रहता है और उसके पास रिसोर्सेज बहुत है, बट वो रिस्क वगैरह लेता नहीं है। तो यहाँ पे जब ऐसे कार्ड्स आ जाए ना तो आप बोलो कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, कोई ग्रेट फायदा नहीं होगा इसका, 1%, 2%, 5% से ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। नहीं होगा, एग्जैक्टली। एंड पेज का मैम अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, लाइक उसमें वो बंदा है जो उसने पीछे स्वॉर्ड कर रखी है, तो इसमें भी समझ में नहीं आता कि वो डर रहा है इंसान। पेज ऑफ सोर्ट्स जब कभी भी आए ना, आप ये चीज जान लेना कि आपका क्वेरेंट जो है उसने बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया है। सॉरी, पेज ऑफ सोर्ट्स और नाइट ऑफ सोर्ट्स दोनों में। पेज ऑफ सोर्ट्स में तो वो हम्म। काफी इंटेलिजेंट पर्सन है और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फायदा निकाल लेता है। तो इवन दो आपके बाकी कार्ड्स तो बता ही देंगे, इवन दो लॉस वाली सिचुएशन हो सकती है, बट क्योंकि अगर पेज ऑफ सोर्ट्स है तो वो चालाक है और वो वहां पे फायदा निकाल देगा। और मैम समटाइम्स क्या होता है कि ना, एक थोड़ा अलग कार्ड आ जाते हैं, जैसे हायरोफेंट आ गया। अब हायरोफेंट को हम तो बहुत लिमिटेड समझती हूँ मैं, मतलब मुझे उतना नहीं, हायरोफेंट को मैं उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाती। तो इस जैसे किसी ने बोला कि मेरे को ना ये घर देखना है, मतलब मैं को चेंज करना है ये घर, तो ये घर मेरे लिए सही रहेगा, तो मैंने उस पर्टिकुलर घर के लिए निकाला कार्ड, तो उसमें द हायरोफेंट का आ गया। अब देखिए, हायरोफेंट का आया है तो क्या बोल हम्म, सकते हैं हम इसमें कि, क्योंकि इट्स इट शोज इंस्टीट्यूशन, लाइक आपको अपने गुरु की बात सुननी चाहिए, कोई एल्डर वन हो आपके घर में, लाइक जो देखिए पूजा, एज अ इसीलिए यू नो। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कार्ड से कभी रीडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए मैं 6 कार्ड्स निकालती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं। 6 कार्ड से एक बैलेंस नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव और सब कुछ अगर वे करके देखेंगे तो हम उसमें से एक आउटकम सामने वाले को दे सकते। इवन दो, हैविंग सेड दैट, जब हायरोफेंट का कार्ड आ जाए, आप सामने वाले को बोलिए किसी से गाइडेंस लो, तुम अपने किसी ऐसे से गाइडेंस लो जो इस चीज में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि हायरोफेंट वहां गाइडेंस ही तो देने के लिए बैठा हो। और गाइडेंस है, बिल्कुल। जो घर रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ हो, जिनको काफी नॉलेज है, उनसे गाइडेंस लो। दूसरा, आप इसमें ये प्रिडिक्शन दे सकती हैं कि उस घर के आसपास कोई मंदिर है क्या, क्योंकि हायरोफैंट चर्च में बैठता हम्म। है ना,
तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में देश काल पात्र के हिसाब से मंदिर मस्जिद कुछ भी आप पूछ हम्म। सकते हैं, उस घर के आसपास कोई मंदिर है क्या? अगर वो कहते हैं हाँ, तो बोल दो कि ले लो, आप आपके लिए ब्लेसिंग है वो, क्योंकि हैरोफैंट ओके। ब्लेसिंग भी तो देता है, वो ब्लेसिंग भी तो दे। ओके, मतलब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं ये आंसर में, मतलब हाँ हाँ, यस में कंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल। कर सकते हैं। और मैम एक चीज और थी, जैसे लाइक कोई ना रिलेशनशिप रीडिंग करनी है, तो रिलेशनशिप के लिए हमें कितने कार्ड्स निकालने चाहिए? जैसे कोई पूछता है कि मुझे जानना है कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, लाइक देखिए क्या वो आप, मुझसे बात करेगा, क्या वो मुझसे ये बात जो करेगा, या क्या मुझे कॉल करेगा? ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये उसकी एनर्जी रीडिंग से रिलेटेड है, जो मैंने पढ़ाया था, हाउ टू रीड एनर्जीज। अभी मेरा एक वेबिनार आ रहा है 2 आवर्स का, किसी की एनर्जी कैसे रीड करते हैं। वैसे तो मैंने आपके कोर्स में आपको पढ़ा ही दिया है, उसकी एनर्जी रीड कर लो कि वो बात करेगा नहीं करेगा, क्या होगा वहां पे, उसकी एनर्जी रीड कर लो, आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बोलो कि अपने पार्टनर का फोटो मुझे भेजिए, उसकी फोटो देखिए और कार्ड्स निकालिए, उसकी एनर्जी रीड करें। अच्छा ना, मैं भी एक चीज होती है, किसी ने मुझसे रीडिंग कराई थी, तो उनका क्वेश्चन था कि उनके जो फादर है ना, उन्होंने पैसा जो है ना सब कुछ अपने पास रख रखा है, वो बच्चों को सबको बेदखल कर दिया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी वाइफ को भी बेदखल कर दिया है। तो अब वो क्या है ना, उनको कोई बैड इन्फ्लुएंसेस है, लाइक उनके जो पड़ोसी वड़ोसी हैं, उन्होंने कुछ करवा रखा है, भगवान जाने उनके ऊपर क्या है। सो किसी का मेरे पास कॉल आया था कि क्या वो मेरे पापा जो है, क्या ये पैसा, क्या प्रॉपर्टी जो है ये उनको दे देंगे या हमें मिलेगा, क्योंकि हम सब भाई बहन बेचारे ना, मतलब कई भाई तो उनके रोड पे आ गए हैं बिल्कुल। तो क्या वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो इनको मिलेगी? तो उसमें ना मैम 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो कि इट्स अ वेरी गुड कार्ड, हम्म। लाइक वो फैमिली का कार्ड है। पूजा, सो मैंने तो उसको बोला हाँ आपको मिलेगी आपका आंसर प्रॉपर्टी। तो आपके सामने है पूजा। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स इनहेरिटेंस का कार्ड है, वो इंसान बिल्कुल। इनहेरिट करेगा, वो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 10 ऑफ जो बट मैम जब पेंटिकल, मैंने उनको ये बताया ना, तो वो अपने फादर के पास जब गई थी, तो उनके फादर ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ये इसको चैरिटी देखिए में दान कर दूंगा, देखिए मैं तुम लोग को पूजा, नहीं देने वाला, तुम जाओ यहाँ से। पूजा कई बार ना आपको अपने कार्ड्स पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आप सामने वाले को बोलिए कि मैं कह रही हूँ आपको मिलेगा तो मिलेगा, आज भले वो इंसान आपको जो भी कह रहा हो, बट वो देगा आपको। एग्जैक्टली ये चीज ना, सेम चीज मेरे साथ हुई है, अभी रिसेंटली हुई, मैंने उनको भी ये बात बोली। अभी किसी ने रिसेंटली मुझसे पूछा था कि किसी ने ना 15 साल हो गए, उनका ना पैसा ले रखा है, तो अभी तक उस बंदे ने दिया नहीं है, वो ना मना करता है, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो मैंने ना कार्ड्स निकाले, उन्होंने बोला कि एक बार देख प्लीज कि क्या वो मैं देगा पैसे, हमारे 15 लाख रुपए कुछ है। तो मैंने निकाला, तो मैम उसमें ना 10 स्टार का कार्ड आया और 10 सन का कार्ड आया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो मैंने उनको ये बोला कि बिल्कुल देगा, चाहे वो थोड़ा लेट देगा, लेकिन देगा जरूर। बिकॉज स्टार का कार्ड जो है वो सैटर्न, मतलब मुझे जो मैं रीड कर रही थी वो सैटर्न मुझे शो हो रहा था, जो मेरी इंट्यूशन काम कर रही थी कि थोड़ा डिले करके देगा, लेकिन देगा जरूर। तो बट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वो तो साफ मुंह पे मना करता है कि मैं नहीं दूंगा। तो मैं बोला अब मैं उसके बाद क्या बोलूं तो मैंने नहीं बोला नहीं ठीक है, बट मेरे कार्ड्स तो मुझे ये बता रहे हैं। पूजा, मेरे एक्सपीरियंस में जब जब सन का कार्ड आया है, इवन दो क्वेरेंट बहुत वरीड रहता है, वो कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कह दो होगा। हम्म। 10 बहुत अच्छा कार्ड। एग्जैक्टली तो यही थोड़ा मैम क्या होता है कि ना, मैं इतनी कॉन्फिडेंस रीडिंग करती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है सामने से जब मतलब मुझे तो अभी नहीं पता अब वो कब होगी सच, लेकिन फिर ना थोड़ा सा डाउट सा आ जाता है कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या मेरे कार्ड्स गलत निकल रहे हैं, पता नहीं तो ये थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजन। सो और मैम एक चीज और थी कि ना जैसे हम लोग ना ब्लैक मैजिक की भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं मैम। सो हम ना उसको डिनाई नहीं कर सकते, या हम उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं हम ये रीड नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन हो गई ये चीजें, किसी का काम ठप हो गया है विदाउट एनी रीजन, तो ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं होता है। तो मैम ब्लैक मैजिक के ना जो मैं कार्ड्स रीड करती हूँ वो मुझे दिखता है क्वीन ऑफ कप में, क्योंकि वो बिल्कुल ही ब्लैक कार्ड है, और उसका ना जो कप है वो भी बंद है, ठीक है, उसकी जो शक्ल है ना वो भी राक्षस जैसी शक्ल है कप की। सो मतलब जैसे जहां मैंने बहुत जगह से रीडिंग सीखी हुई, आपसे भी सीखी है, बहुत सीखी है, तो किसी ने मुझे बताया था कि दिस इज अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक। नहीं, क्वीन ऑफ कप्स एक प्योर कैंसीरियन कैरेक्टर है, जहाँ पे वो इमोशनल है, गिविंग है, केयरिंग है। ये कैसे हो सकता है?
नॉट पॉसिबल। और पहली हम्म, बात तो ये कि 10 में से ना 8 केसेस जो आपके पास आएंगे ना ब्लैक मैजिक बोलकर, उनका वहम होता है। ब्लैक मैजिक नहीं होता है, उनका वहम होता है। और वो ये इस चीज को मानने के लिए नहीं रेडी होते हैं कि इनका खुद का कर्मा है जो आज वो भोग रहे हैं। मैम कर्मा तो है बट ब्लैक मैजिक भी होता है, लाइक जैसा हम ब्लैक बोलते हैं ना मैजिक बैड होता है। स्पिरिट भी है। मैंने आपको क्या कहा, 10 में से 8 लोगों को वहम होता है, दो हाँ के वहम होगा बिल्कुल, हर किसी के साथ नहीं हो सकता ये है। बट अगर किसी के साथ हमें निकालना है या हमें देखना है, तो क्या इज देयर एनी वे जहां डेविल पे का हम कार्ड। कुछ स्प्रेड? देखिए डेविल डेविल का का कार्ड। कार्ड, हाँ डेविल का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये सारे कार्ड्स अगर रीडिंग में आ जाए एक साथ, सोर्ड्स वाले कार्ड्स, तो ये ब्लैक मैजिक इंडिकेट करते हैं। डेथ का कार्ड भी कई बार ब्लैक मैजिक इंडिकेट करता है। नेगेटिव कार्ड ज्यादा आने हम्म, शुरू हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ black। ब्लैक मैजिक है, लाइक दिस। यस और मैम, ओके हाँ ओके। आपने, हाँ आपने डेविल का कार्ड भी बोला ना, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे रीड कर सकते हैं। तो डेविल के हाँ केप्रिकॉन के वाले मीनिंग को लीजिए कि हार्ड वर्किंग है। देखो भले ही वो कितना भी मटेरियलिस्टिक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ही वो हार्ड वर्क तो एटलीस्ट कर रहा है ना। तो वहां पे ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव मीनिंग मीनिंग में डेविल का कार्ड मैरिज भी इंडिकेट कर। ओके, क्योंकि मैम मेरे मेरे केस में तो बहुत बार आता है डेविल का कार्ड, लाइक मैंने अगर ऐसे निकाला ना अपने लिए कार्ड डेली का, तो वो निकल के आता है, तो मुझे लगता है कि मैं तो, मतलब मैं तो किसी के लिए कुछ इट गलत नहीं सोच शोज सकती, तो ये इट क्यों निकल शोज के योर आया हार्ड कार्ड? वर्क पूजा, इट शोज योर हार्ड वर्क। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। मेरे क्लास खत्म होने के बाद इतने सारे स्टूडेंट्स थे, बट आप ही हो जो कंटिन्यू मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहे हो, डाउट्स क्लियर। मैं जान रही हूँ आप हार्ड वर्किंग हो, और यही क्वालिटी आपकी डेविल कार्ड में नजर आती बट मैम ये आप ही हो जो आप ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, पता है, नहीं तो मैं, इट इज वेरी गुड, इट इज, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप ना रिस्पॉन्ड करते हो मैम, नहीं तो कोई नहीं करता रिस्पॉन्ड। आफ्टर सम टाइम ना, अगर आपने कोर्स कर लिया, उनसे छोड़ दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, और आप इतने अच्छे से ना मेरे हर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट यू एज माय मेंटोर। सो दिस है। इज रियली कमेंडेबल, एंड आई रियली विश कि आप ऐसे ही रहना, क्योंकि देखो हर किसी को जरूरत होती है हेल्प की ना। तो देखो अभी मेरा तो स्टार्टिंग है करियर, लाइक अभी तो बहुत इनिशियल है मेरे लिए, तो हम बहुत जगह पे स्टक होते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ग्रेजुअली आई विल लर्न, क्योंकि बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं पता अभी। सो अगर आपकी हेल्प रहेगी, आपकी गाइडेंस रहेगी, तो आई कैन ग्रो। बिल्कुल सो पूजा। दैट्स अ आप रियली गुड थिंग। आप मुझे कभी भी मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकती हैं। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मुझे भी थोड़ा या काम है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बाय। थैंक यू, बाय बाय।